नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। खबर दोपहर की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर से करते हैं। गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जेडीयू विधायक पर धमकी देने का आरोप लगा है। विधायक पप्पू पांडे पर व्यवसायी ने आरोप लगाए हैं। हथुआ रैक पॉइंट पर रात से खड़ी है मालगाड़ी, व्यवसायी की गिट्टी नहीं उतरने दे रहे हैं विधायक। व्यवसायी की शिकायत पर रैक पॉइंट पहुंची हुई है पुलिस। गोपालगंज के हथुआ रेलवे रैंक पॉइंट पर गैंगवार की आशंका जताई गई है और इस आशंका को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। रैक पॉइंट के सदस्य और व्यवसायी रंजीत कुमार की माने तो जेडीयू विधायक पप्पू पांडे ने रैक पॉइंट से मजदूरों को भगा दिया था, जिसकी वजह से कई घंटों से गिट्टी से भरी मालगाड़ी का रैक खड़ा है और हर घंटे उन्हें जुर्माना भरना पड़ रहा है। पीड़ित रंजीत कुमार ने आरोप लगाए हैं कि विधायक पप्पू पांडे ने मजदूरों को धमकी दी है कि अगर उन्होंने गिट्टी को उतारा तो अंजाम बुरा होगा। आपको बता दें कि हथुआ रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट पर कुख्यात अपराधी सतीश पांडे और विशाल सिंह की तूती बोलती है और जब तक उन्हें लेवी नहीं दी जाती तब तक माल उतरने नहीं दिया जाता है। अभी ये मीरगंज के हथुआ रेलवे स्टेशन के पास हैं और यहाँ पर देखेंगे गिट्टी का रैक लगा हुआ है और इस गिट्टी के रैक को लेकर के जो गैंगवार की आशंका को पुलिस को इनपुट मिला था। इसी इनपुट के बाद देखेंगे यहाँ पर के जो हथुआ का एसडीपीओ हैं, भारी संख्या में जो पुलिस बल है, आरपीएफ के जवान है, जीआरपी के जवान है, वो यहाँ पर मौजूद हैं और जिनका जो रैक है हम उनसे भी खुद बात करेंगे। यहाँ पर बताया जाता है कि रैक जो निकलता है, जो ये गिट्टी का जो रैक है जब यहाँ उतरता है उसको लेकर के लेवी की वसूली की जाती है और जब लेवी दी जाती है तभी जो है रैक उतरने की इजाज़त होती है और अगर लेवी नहीं दिया गया तो फिर उनको रैक उतारने की इजाज़त नहीं होगी। जिनका रैक है हम खुद उनसे बात करते हैं। उनका कहना है कि रात को 9 बजे रैक लगा था और रैक लगने का जो इसका जो टाइम है वो समय खत्म हो गया है और डैमेज टाइम शुरू हो गया। हम खुद बात करते हैं इनसे। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ रंजीत कुमार सिंह। तो रंजीत जी, ये किसके नाम से रैक है और क्या दिक्कत है आपको? पूजा इंफ्रा का नाम से रैक है और दिक्कत है कि जो यहाँ के विधायक जी हैं पप्पू पांडे जी, वो लोग लेबर का फ़ोन कर मिंटू सिंह लेबर ठेकेदार है, उसको फ़ोन कर मना किए हैं कि तुम रेक खाली करने मत जाना। बाकी लोग जैसे भाग गए तुम भी भाग जाओ। उनका ऑडियो भी है मेरे पास। ऑडियो अगर सुनना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ऑडियो यही है उनका। तो ये मतलब क्यों भगा रहे हैं? उनके क्या दिक्कत है? उनका दिक्कत है कि केवल मेरा रेक लगेगा, अच्छा, दूसरा किसी का नहीं लगेगा। जो भी रेक से पैसा कमाएंगे हम कमाएंगे, कोई किसी के काम नहीं चलना चाहिए रेक से। मनमाना रेट से अपना बेचेंगे। गिट्टी के रेट है 82 रुपये 87 रुपये वो लोग बेचते थे इसके पहले। आप लोगों से लेवी का भी डिमांड किया गया? आप लोगों से लेवी का डिमांड हम लोग से कोई फ़ोन करके नहीं कहा है कि हमको पैसा चाहिए। मजदूरों को भगा दिया गया। मजदूरों को भगा दिया गया, जिसका चलते हम लोग बहुत परेशान में है, प्रॉब्लम में। दूसरा चीज़ की अभी तक मेरा पैसा चालू हो गया है, डैमेज चालू हो गया है और इसका प्रशासन से भी हम लोग गुहार कर रहे हैं। सब जगह फ़ोन करके बोले हैं, अभी तक कोई नहीं हुआ, लेबर तैयार नहीं हो रहा। अब कैसे खाली होगा हमको यही समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या बोल रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी लोग? क्या बोल रहे हैं? आरपीएफ जीआरपी लोग क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि मेरा काम है रेक मंगा देना, यहाँ पर आपका सुरक्षा देना मेरा काम है। प्रशासन लोग भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि मेरा सुरक्षा देना यहाँ काम है। सुरक्षा में कोई कमी नहीं, लेबर पकड़ के लाइए गाँव से और खाली कराइए। इसकी वजह से खाली नहीं हो पा रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये है, इनका कहना है कि जो रेक है वो रेक पूजा इंफ्रा के नाम से है और यहाँ पर जो जदयू के दबंग विधायक पप्पू पांडे उनके ऊपर आरोप लगे हैं और इनका कहना है कि उनके ही द्वारा जो मजदूर हैं उनको भगा दिया गया है। उनका कहने से भी इस पर यहीं उन्हीं का रेक लगेगा, यानी कि इस रेक को अभी खड़े कई घंटे से हो गए गिट्टी को, लेकिन अभी तक प्रशासन के दखल के बाद भी इसे न तो खाली कराया जा सका है और न ही मजदूरों को यहाँ पर लगाया जा सका है। जिसकी वजह से जो रेक के जो मालिक हैं वो पेशोपेश में हैं और वो अभी डर के साए में जीने को विवश हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और इस खबर पर हमारे साथ गोपालगंज से हमारे सहयोगी मुकेश जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या ये माना जाए कि जेडीयू विधायक पप्पू पांडे की हनक इतनी ज्यादा है कि उनके सामने सारा प्रशासन बौना साबित हो रहा है? प्रशासन की नहीं चल रही है, लोग अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं, व्यवसायी मजबूर हो गए। मैं बता दूं कि पूरा मामला हथुआ रेलवे स्टेशन के पास रेक का है और रेक जो है ये यहाँ पर जो दबंग हैं और जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उनका वर्चस्व का मामला है यहाँ पर। और यहाँ पर जो रेक उतरता है वहां से लेवी की वसूली की जाती है और यही वजह है कि यहाँ पर किसी भी अन्य व्यक्ति का रेक नहीं उतारा जाता है। आज जैसे ही जो पूजा राय कंस्ट्रक्शन का जो ये रेक उतरना था ये नहीं उतरा, चूंकि यहाँ पर गैंगवार को की इनपुट मिली थी पुलिस को। तो यहाँ पर जो उनका आरोप है कि पप्पू पांडे जो विधायक है उनके द्वारा मजदूरों भगा दिया गया, धमकी दी गई और यही वजह है कि यहाँ पर
अब तक रेक नहीं खाली कराया गया है। और मैं बताऊं कि जो इस मामले में जो हथुआ एसडीपीओ हैं नरेश कुमार, उनसे मैंने बात की। उनका कहना है कि अभी तक उन्हें कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ। जब तक शिकायत नहीं मिलेगी तब तक वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन उन्हें जो इनपुट मिला है यहाँ पर गैंगवार को लेकर, तो वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए मुस्तैद है। यहाँ पर जीआरपी के जवान है, आरपीएफ के जवान है और गोपालगंज पुलिस वहां मौजूद है। अलीम बिल्कुल, यहां पर गोपालगंज पुलिस मौजूद है, लेकिन जैसा कि व्यवसायी आरोप लगा रहे हैं कि मजदूरों को धमकी दी जा रही है, मजदूर नहीं आ रहे हैं डर के मारे, तो क्या इस बाबत कोई शिकायत दर्ज कराई गई है, कोई एफआईआर दर्ज कराया गया है? इस मामले में रंजीत कुमार सिंह जो पीड़ित व्यवसायी हैं, उनका कहना है कि वो लिखित आवेदन जो है अभी वो थाने में देंगे, एसपी को भी देंगे। उनका कहना है कि उन्हें बार बार धमकियां दी जाती हैं और उन्हें चूंकि पप्पू पांडे का जो पेट्रोल पंप है उसी रास्ते से उन्हें गुजरना पड़ता है, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो जो जदयू विधायक है उनसे डर के साये में है और यही उनका कहना है। और अभी तक उन्होंने लिखित शिकायत अभी तक जो है थाने में दर्ज नहीं कराई है, लेकिन जैसे ही वो दर्ज कराया जाएगा पुलिस पूरे मामले में छानबीन शुरू कर देगी। अलीम चलिए मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिए इस खबर पर, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। सीमांचल क्षेत्र के मजदूरों का जो जत्था दूसरे प्रदेशों में काम की तलाश में जाता था, उसमें बाल मजदूर भी शामिल हैं। ऐसे में इस इलाके में बाल मजदूरी रोकने के लिए कैलाश सत्यार्थी का संगठन जी जान से जुटा हुआ है। संगठन की बड़ी बात यह है कि बाल श्रम रोकने के लिए जिन वॉलंटियर्स की सेवा ली जा रही है वो भी कभी बाल मजदूर रह चुके हैं। इलाके में संगठन के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा। ये जो इलाका है, इस इलाके से बड़े पैमाने पर बाल मजदूरी के लिए भी बच्चे को प्रदेश भेजा जाता है। सरकार इसको लेकर सजग है और कई स्तर पर मुहिम चला जा रहा है, लेकिन कई सामाजिक संगठन भी अब ये जिम्मा को भरपूर ढंग से निभा रहे हैं। हम देखो आते हैं, ये मुक्ति कारवां का योद्धा है और जो कैलाश सत्यार्थी जी के संगठन है और उनके संगठन के लोग किस तरह सुदूर इलाके में न सिर्फ लोगों को पोस्टर के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं और इस तरह का दीवार में लिख के, और बड़ी बात यह है कि ये लोग भी कभी बंधुआ बाल मजदूर थे, अब मुक्त होकर आए हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज से तकरीबन मैं 10 से 11 साल पहले एक बाल बंधुआ मजदूर था। मुझे यहाँ से गांव में एक ट्रैफिकर बहला फुसला कर मेरे मम्मी को लेके चले गया दिल्ली शहर में। वहाँ पे मुझे काम पे लगवा दिया जरी उद्योग में। फिर मैंने वहाँ पे काम किया। उसके बाद वहाँ पे 4-5 साल काम करने के बाद फिर मुझे 2008 में वहाँ से रेस्क्यू कर लिया। फिर और रेस्क्यू किया बचपन बचाओ आंदोलन की टीम के द्वारा। फिर मैंने वहाँ से फिर बाल आश्रम जयपुर में जो है वहाँ पे रह के मैं आगे की शिक्षा ग्रहण की और वहाँ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जी, अब मैं मुक्ति कारवां को लेकर बाल शोषण के ऊपर, बाल दुर्व्यापार के ऊपर गाँव-गाँव में जाकर के इस शोषण के खिलाफ लोगों को समझा रहे हैं। और हम लोग जो ये अभियान चला रहे हैं उससे क्या है कि हम लोग उनको सरकारी योजनाओं से भी जोड़ने का काम करते हैं कि उनको जो भी योजनाएं, जो भी परेशानी का कारण वो बाहर जाते हैं तो हम उस परेशानी को खत्म करने का कारण को ढूंढते हैं और वहां तक मदद पहुंचाते हैं। कटिहार के जिले में कितने गांव पर काम हो रहा है? अभी कटिहार में लगभग हम लोग 500 वैसे गाँव को चिन्हित किए हुए हैं जिसमें हमारे सर्वाइवर लीडर वैसे हैं जो पहले कहीं मजदूर बंधुआ मजदूर थे और उनको कैलाश सत्यार्थी भाई साहब के द्वारा, जिनका बचपन बचाओ आंदोलन संगठन है, उनके द्वारा इन बच्चों को रेस्क्यू किया गया था और अभी उनके द्वारा ही ये अभियान गांव-गांव में पहुंचाया जा रहा है कि कैसे जीवन में बदलाव आ सकता है और जो उनके साथ हुआ वो और किसी बच्चों के साथ ना हो, उसके लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। जी, रश्मि प्रिया, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन। तो निश्चित तौर पर सरकार अपने स्तर पर प्रयास तो कर ही रहे हैं ताकि किस तरह से जो बाल मजदूरी है उस पर अंकुश लगाया जाए, लेकिन ये जो कदम है खासकर सीमांचल इलाके के लिए ये काबिल तारीफ कदम है, क्योंकि जो पूरे भारत में जो आंकड़ा आता है सीमांचल से ही सबसे ज्यादा बाल मजदूर अन्य प्रदेशों का रुख करते हैं। ऐसे में इस तरह का जो प्रयास है ये काबिल तारीफ है। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। भागलपुर से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ तो गणमान्य लोगों को 14वीं बार सुल्तानगंज के महेशी से जर्दालू आम भेजा जा रहा है। आज से आम की पैकिंग शुरू कर दी गई है। अधिकारियों की देखरेख में 2000 पैकेट्स तैयार किए गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से 2007 से ही लगातार ये सौगात भेजी जा रही है। कल विक्रमशिला एक्सप्रेस से जर्दालू आम की ये खेप दिल्ली भेजी जाएगी। संवाददाता आशीष रंजन की ये रिपोर्ट देखिए।
भागलपुर का जर्दालू आम जो है वो तैयार हो चुका है और ये दिल्ली जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो वहाँ गणमान्य लोग हैं उनको जाने के लिए जो है पैकिंग का कार्य शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डब्बा बनाया गया है और 5 किलो जो है उसमें आम पैक किया जा रहा है और एक पत्र जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है यहाँ के लेकर जो है वो पैकिंग में साथ में दिया जा रहा है, जिसमें कि लिखा हुआ है कि 700 प्रेम भेंट है और सभी लोगों को। और ये जो आम है 2000 पैकेट यहाँ से पैक किया जा रहा है और कल जो है ये सारा आम जो है विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन से जो है दिल्ली के लिए रवाना होगा। अधिकारी यहाँ पर जो है मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं बात करते हैं। सर, कितना आम जाना है यहाँ से? और यहाँ से 2000 पैकेट तैयार कराया जा रहा है जर्दालू आम का, जो यहाँ से भागलपुर जाएगी और वहाँ से कल विक्रमशिला से बिहार भवन दिल्ली के लिए भेजी जाएगी। किस तरह की जांच की गई है? यहाँ जो है 31 मई को जिला कृषि पदाधिकारी और केवीके के वैज्ञानिक ममता जी आई थी और सबों ने इसका बताया है कि हाँ ये भेजा जा सकता है। और तब यहाँ पैकिंग का अप्रूवल मिला है। फिर हाँ सर, हाँ मैंने सारी तैयारी हो गई है। हाँ, सारी तैयारी हो गई है। पैकिंग किस तरह से किया जाएगा सर? पैकिंग टेप से अभी जो देख रहे हैं, एक डब्बा में 20 आम है। हाँ। और उसमें उसका जर्दालू आम का क्या खासियत है उसका भी एक लिफलेट उसमें डालकर उसको पैक किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ पर लिफलेट है उसमें तैयार करके इसको पैक किया जाएगा। देखा होता है, आप भेजते हैं तो क्या मन में क्या रहता है? मन में क्या कि हमारा जो विशेषता है, हमारे जमीन का जो खुशबू है, तो हम चाहेंगे कि हर जगह जाए। अभी पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है तो चाहेंगे कि पूरे दुनिया के लोग चखें, पूरे दुनिया में जाए और खेती भी बढ़े, किसान को भी फायदा हो, तो यही चाहते हैं। तो 2007 से जो है यहाँ से आम जा रहा है और लगातार ये सिलसिला जारी है। और इस बार जो है कोरोना को लेकर कुछ संशय जरूर पैदा हो गया था, लेकिन फिर भी जो है राज्य सरकार के निर्देश के बाद जो है यहाँ तैयारी शुरू की गई और आज जो है पैकिंग करके कल जो है आम विक्रमशिला एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए रवाना होगा, जहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इसका स्वाद चख सकेंगे। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। बिहार में भी इस पर जोर शोर से काम चल रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने भी इस मौके पर पौधारोपण कर लोगों को संदेश दिया। पर्यावरण दिवस पर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 2021 में 5 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसे 9 अगस्त तक पूरा किया जाएगा। दरअसल बिहार सरकार ने झारखंड के अलग होने के बाद 9% हरित आवरण को 15% तक बढ़ा दिया। इसके साथ ही 17% अब इसको करने का लक्ष्य रखा गया है। और सीएम नीतीश कुमार के बाद उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने भी पौधा लगाने का अभियान शुरू किया। वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने भी लोगों से पौधा लगाने की अपील की। जंगल बचे थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए 15% होगा। का टारगेट है और 5 करोड़ पेड़ लगाने का टारगेट है। हम समझते हैं अगर 5 करोड़ पेड़ इस साल बिहार में लग जाता है तो निश्चित रूप से पर्यावरण हमारा बेहतर हो जाएगा। यहाँ का जो भी पॉल्यूटेड फैक्ट्री है उसको भी हम लोग हर फैक्ट्री को लेटर लिखें कि कोई भी पॉल्यूटेड वो वाटर हमारे नदियों में ना आए, एयर में ना आए। तो हर तरह का जो काम हो सकता है पर्यावरण को सही करने का, दुरुस्त करने का, वो हम लोग कर रहे हैं। जो भी हमारा वेटलैंड है, आर्द्र क्षेत्र है जो सूखते जा रहा है, हम लोग उसको भी सही करने का, जगाने का काम कर रहे हैं, वो जगा हुआ रहे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने भी पौधारोपण किया। उन्होंने विधानसभा के प्रांगण में 4 पौधा लगाया, जिसमें नीम, पीपल और आंवला शामिल है। उन्होंने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि पेड़ पौधा ही हमारी जिंदगी है और हमें इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। औषधि युक्त पौधा आज आयुर्वेद हमारा जिंदगी का बचाने का सबसे बड़ा माध्यम और मार्ग बना, तो आज इसको अपनाना है। पर्यावरण में पेड़ पौधा सबसे बड़ा उपहार प्रकृति का है
और हम अपने पेड़ पौधों के माध्यम से अपने आने वाला भावी संतान को सुखी रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा सावधान और सतर्क होने की ज़रूरत है कि जो लोग बच गए हैं इस कोरोना महामारी में, वो ईश्वर के गिफ्ट, आयु दिया हुआ गिफ्ट का सदुपयोग करें पर्यावरण बचाने में, ताकि ऐसी भयावह स्थिति पुनः उत्पन्न नहीं हो और हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, मानव जाति सुरक्षित रहे। यही हम कहना चाहेंगे, लोग से आग्रह करना चाहेंगे। पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेवारी है। और अब बात उस अभियान की जिसका मकसद है गांव-गांव तक वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता पहुंचाना, और यह काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक और अपोलो के साथ मिलकर संजीवनी रथ चला रहा है। अब यह रथ पहुंची है आंध्र प्रदेश के गुंटूर। सिर्फ एक ज्ञान, टीका है रामबाण। नेटवर्क 18 का संजीवनी अभियान, फेडरल बैंक और अपोलो भी है साथ। टीका लगवाना है, घर घर तक पहुंचाना है। कोरोना महामारी के खिलाफ शुरू हुआ उम्मीदों का सफर अटारी से गुंटूर पहुंच चुका है, और ये गुंटूर में संजीवनी रथ यानी संजीवनी वैन जो है वो निकल चुकी है ए शॉट ऑफ लाइफ के स्लोगन के साथ। ये तस्वीरें उम्मीद से भरी हैं। उम्मीद इस बात की कि अब वैक्सीनेशन को लेकर कोई भ्रम नहीं रहेगा, अफवाहों का अंत होगा और गांव-गांव तक ये सच्चाई पहुंचेगी कि वैक्सीनेशन न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि जीवन रक्षक भी है। नेटवर्क 18 ने जो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और हमारे रूरल जिले में, गुंटूर रूरल जिले में, जैसे आपने बोला, वी नीड टू ब्रिंग आउट द पीपल एंड गेट देम वैक्सीनेटेड। आंध्र प्रदेश के दूर सुदूर गांव तक पहुंचने वाले इस अभियान की शुरुआत गुंटूर ग्रामीण के एसपी दफ्तर से हुई, जिसका मकसद है गांव के लोगों को जागरूक करके उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर तक लाना। ये संजीवनी वेरी शॉर्ट ऑफ लाइफ, इससे हम रूरल भी पहुंच सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं कोविड पैंडेमिक से वैक्सीन कैसा करना है। ये तो वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द फेडरल बैंक एंड नेटवर्क 18 सर। संजीवनी रथ नाम के नेटवर्क 18 के इस अभियान को मुकाम तक पहुंचाने में यूनाइटेड वे का भी अहम रोल है। This project is meant to strengthen the awareness among the rural people on the COVID disease and also on vaccinations. जब आपके बीच का शख्स आपकी भाषा में ही आपसे कोई बात कहे तो वो बात समझ भी आती है और सच्ची भी लगती है। यही वजह है कि इस संजीवनी रथ के साथ एनजीओ के स्थानीय कार्यकर्ता भी गांव-गांव तक जा रहे हैं। 200 विलेज के पूरे जाकर ऐसा अवेयरनेस, वैक्सीन से कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसा बोलकर, वैक्सीन जरूरी है, वैक्सीन कंफर्म से दलालना का जरूरी है। गुंटूर के 120 गांवों में जाएगा संजीवनी रथ, करीब 1 लाख लोगों को करेगा जागरूक, ग्रामीणों में टीके के लिए जगाएगा अलख। हम जीतेंगे, ये बात जो है वो दृढ़ निश्चय हमको रखना है मन में, और लोगों को विश्वास ये रखना है, और लोग जो है अब इसको देख के आगे आ रहे हैं और वैक्सीन जो है वो लेने के लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं। कैमरामैन एडविन के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 गुंटूर। और नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। और खबरें लगातार जारी हैं। अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।